अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सांप को मारना या छिपकली को मारना इस्लामी नज़र में इसकी हकीकत क्या है? दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं सांप के ताल्लुक़ से कि सांप को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। छिपकली के बारे में बहुत सारी बातें लोगों की तरफ से सुनने को मिलती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाई जाए और लोगों को बताया जाए कि इस्लामी नज़र में सांप और छिपकली को मारने की हकीकत क्या है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सांप को मारना है ना, बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि भाई सांप को नहीं मारना चाहिए। अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों सांप को नहीं मारना चाहिए, तो वो कहते हैं कि भाई सांप को इस वजह से नहीं मारना चाहिए क्योंकि मारने से श्राप मिलता है ना। मारेंगे तो फिर आपका बना बनाया काम बिगड़ने का अंदेशा है ना। इस तरह की बातें लोगों के दरमियान है। तो इसकी हकीकत क्या है आप जान लीजिए। दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जो मोज़ी जानवर है, यानी इंसानों को तकलीफ़ देता है। अगर सांप जो जहरीला सांप है अगर इंसानों को डंक मार लिया तो फिर ऐसी कैफियत में उस इंसान की जान जाने का भी खौफ रहता है ना। तो सांप एक ऐसा जानवर है जो इंसानों को तकलीफ़ देता है। इसी वजह से हमारे मज़हब में, हमारी शरीयत में ये बयान किया गया है कि सांप को जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी मार देना चाहिए। बल्कि हमारे मज़हब में ये कहा गया है कि अगर आप नमाज की हालत में हैं, भाई नमाज की हालत में अगर कोई होता है तो दाएं बाएं आगे पीछे नीचे नहीं देखता है ना, बल्कि उसकी नज़र एक तरफ रहती है ना वो हिल सकता है ना इधर उधर की बातें कर सकता है, बिल्कुल सुकून के साथ खड़ा रहता है। तो नमाज की हालत में भी अगर कोई बंदा है तो हमारी शरीयत ये कहती है कि अगर नमाज की हालत में आप हैं और सामने सांप आ गया तो नमाज तोड़ करके सांप को मार दिया जाए, है ना। तो हमारे मज़हब में ये तक कहा गया कि सांप को ख़त्म कर देना चाहिए, जितनी जल्द हो सके मार देना चाहिए, क्योंकि भाई वो एक ऐसा जानवर है जो हम लोगों को तकलीफ़ देता है। अगर किसी इंसान को काट लेता है तो उसकी वजह से जान जाने का भी ख़तरा और अंदेशा रहता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई सांप को नहीं मारना चाहिए, है ना, इससे श्राप मिलता है। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि भाई अगर नाग को किसी ने मार दिया तो नागिन बदला लेती है, अगर नागिन को किसी ने मार दिया तो फिर नाग उसको बदला लेने के लिए आता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहानियाँ हैं और ये सब फिल्मों में बयान किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, शराब वगैरह कुछ नहीं मिलता है, बल्कि वो हमें तकलीफ़ दे रहा है तो जिसकी वजह से हम मार सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई कि इसकी हकीकत क्या है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं छिपकली के बारे में, है ना। छिपकली के बारे में हमारे मज़हब में क्या कहा गया, क्या इसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई कि छिपकली बड़ा मासूम जानवर है ना, ये किसी को तकलीफ़ नहीं देता है और इसको मारने से बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुनाह मिलता है ना। तो इसकी हकीकत क्या है आप जान लीजिए कि छिपकली जो है ना वो सांप से भी ज़्यादा उसके अंदर जहर पाया जाता है। आप हैरान हो गए होंगे, है ना, क्योंकि आपने सोचा होगा कि भाई छिपकली तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और सांप इतना बड़ा होता है जिसकी वजह से उसके अंदर जहर होता है। छिपकली में कहाँ जहर होता है? तो आपको बता दूं कि छिपकली के अंदर बहुत ही ज़्यादा जहर पाया जाता है। अगर छिपकली किसी इंसान को काट लेना तो बचने का अंदेशा बिल्कुल बहुत कम होता है। अगर सांप किसी को डंक मार लिया तो उसके बचने की इम्कान होती है, लेकिन अगर छिपकली ने किसी को डंक मार लिया तो बहुत कम चांस होता है कि उसकी जान बच जाए। आप छिपकली के मुंह के नीचे देखिएगा तो पीला नज़र आएगा, वही पीली चीज़ जो है वो जहरीली चीज़ होती है ना। तो छिपकली के बारे में भी कहा गया है कि जितनी जल्द हो सके उसे मार देना चाहिए। घरों में कहीं भी आपको दिखाई दे तो फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए। गुनाह वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन ये भी बता देता हूँ आपको कि इसको मारने से सवाब मिलता है। गालिबन हदीस पाक में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा एक बार में छिपकली को मारता है तो उसे 100 नेकियां मिलती है, 2 बार में मारता है तो 50 नेकियां। इसी तरह से जितने बार में छिपकली को ख़त्म करता है उसी तरह से उसे सवाब में कमी का सबब बनता है। लेकिन अगर एक बार में कोई बंदा ख़त्म कर देता है छिपकली को तो उसे 100 नेकियां मिलती है ना। तो छिपकली को मारने से सवाब मिलता है और वो जहरीली चीज़ है भाई, क्या फ़ायदा है घर में रहे तो, है ना। आप गौर नहीं करते हैं दोस्तों, कभी कभार हम ब्रश करके रखते हैं ना, मिसवाक करके रखते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो खुली हुई चीज़ होती है तो कभी कभार क्या करता है छिपकली जो होती है वो कभी कभार अपने मुंह से जो ब्रश होता है उसको चाट लेती है, या फिर मिसवाक जो होता है वो उसको अपने मुंह में ले लेती है, या फिर दूध अगर रखा हुआ, बहुत बार ये देखा गया कि दूध रखा हुआ है और अचानक छिपकली जो है दूध में गिर जाती है,
یا پانی میں گر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ چھپکلی جب گر جاتی ہے تو بھائی ظاہر سی بات ہے کسی کو پتہ تو نہیں ہوگا نا کہ اس میں کیا گرا ہے، اور اسی حالت میں اگر کوئی بندہ دودھ پی لے گا تو ظاہر سی بات ہے بیماری تو ہوگی نا، اور اگر اس کا زہر اس دودھ میں چلا جائے تو پھر ایسی کیفیت میں ہے نا اس کی جان پر بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے چھپکلی کو بھی جتنی جلد ہو سکے مار دینا چاہیے، بلکہ اس کو مارنے میں ثواب اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو اس مسئلے کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔